हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस देखो, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा सर्किट। ये सर्किट मुझे कबाड़ से मिला है, मतलब मैंने अभी तक पता भी मैंने नहीं किया कि ये काम कैसे करता है। हाँ, लेकिन ये फ़ोन को चार्ज कर सकता है, इतना मैं गारंटी से आपको बता सकता हूँ। क्योंकि इसके आगे में देखो, यहाँ पर 2 USB पोर्ट बने हुए हैं कि इससे क्या अपने फ़ोन को चार्ज किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले तो आप लोग याद रखो कि ये जो मॉड्यूल है ये मुझे मिला है और इसका जो कंडीशन है वो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यहाँ से ये साफ़ हो जा रहा है धीरे धीरे। ये सीमेंट लगा हुआ है और मुझे भी पता नहीं था कि ये मैंने कब लिया कब नहीं लिया है। तो ये भी मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है। शायद मैंने इसका वीडियो पहले बनाया है या नहीं बनाया, मुझे ये भी ठीक से नहीं मालूम। यहाँ पर अगर देखो तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है REB 3.0, या हो सकता है एम्पियर का ये बता रहा होगा, बाकी तो यहाँ पर रेटिंग है। और यहाँ पर बात करें तो 6 वोल्ट से लेकर के 26 वोल्टेज तक यहाँ पर हम DC इनपुट दे सकते हैं। 5.2 वोल्ट में आउटपुट में मिलेगा 3 एम्पियर आउटपुट, यानी कि हमारे स्मार्टफोन इजीली से इससे चार्ज हो सकते हैं, ये इसका मानना है। लेकिन हमें यहाँ पर लाइव टेस्ट करके देखना है कि इससे हमारा फ़ोन चार्ज हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस लिखा हुआ है। वीडियो को ज़्यादा लंबा तो करेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। तो यहाँ पर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इससे अनसोल्डर करके, मतलब सोल्डर हटा करके मैं इस पर सोल्डर कर दूँगा। उसके इसका जो वायर है उसको मैं 12 वोल्ट बैटरी पर लगाऊंगा और देखेंगे फिर कि यह फ़ोन को चार्ज कर पा रहा है या नहीं। तो फटाफट इसे सोल्डर करते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट के लिए, यहाँ पर प्लस के लिए मैंने येलो कलर का वायर यूज करा है और ब्लैक मैंने यूज किया है नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पर हमें अब 2 पॉइंट मिल गया है। तो अब हमें यहाँ पर ज़रूरत होगा 12 वोल्ट बैटरी का, और 12 वोल्ट की बैटरी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब है बड़ी वाली बैटरी है, छोटी वाली रहती तो उससे हम चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पर बड़ा वाला बैटरी है। तो चलिए एक बार उससे ही ट्राई करके देखेंगे कि उससे हमारा काम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो भाइयों, मेरे पास सिंपल सा 2 ही ऑप्शन था, या तो मैं बैटरी पर कनेक्ट करता या तो मैं डायरेक्ट यूज करता। और SPH सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो मैंने मार्केट से बाय किया था। अगर आपको लेना होगा तो ले लेना। इसका फुल रिव्यू मैंने कर दिया, सेटअप मैंने कर दिया, सोलर कहाँ से लेना ये सारे वीडियो मैंने पब्लिश पहले भी कर दिया, तो एक बार चेकआउट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पर भी हमारा कंट्रोलर लगा है और इस पर भी 12 वोल्ट है, 5 वोल्ट को कन्वर्ट करने का सर्किट लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर अभी चार्ज लगा रहा हूँ और ये मैंने कनेक्ट किया। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो चार्जिंग का जो इंडिकेटर है वो शो कर गया है, यानी कि हम जो फ़ोन है वो हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इस लाइट जो है वो मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखो 60% यहाँ पर बैटरी जो है वो चार्ज है। और हाँ, एक यहाँ पर छोटा सा नोटिस करने वाला बात था, जब मैं इसे चार्ज लगा रहा हूँ तो यहाँ पर ये 14 वोल्ट से 15 वोल्ट पर कन्वर्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ, ये देखो 14 से 15 वोल्ट पर जा रहा है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टर को मैं कर दे रहा हूँ बंद, पावर सप्लाई में सिर्फ बंद कर देता हूँ। ये मैंने पावर सप्लाई बंद कर दिया। अब जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो प्रॉपर बैटरी वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। तो अभी जो वोल्टेज है वो है देखो 14 वोल्ट यहाँ पर चल जा रहा है। चलो ये तो बात अलग है, इसको रखते हैं साइड पर। अब इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं LED वाले पॉइंट पर। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर LED वाला पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सीधा यहीं पर कनेक्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर अब लगा दिया। सर्किट को देख सकते हो, आपके सामने सर्किट है, ठीक है। और अभी इन्वर्टर बंद है तो डायरेक्ट यहाँ पर हमारा जो भी वोल्टेज आएगा वो हमें यहाँ पर शो होगा। तो जिसके लिए मुझे मल्टीमीटर भी जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मैं अभी 20 पर पहले वोल्टेज को सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले इसे ऑन करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अभी स्विच को ऑन किया और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस पर एक इंडिकेटर लाइट है वो ग्लो कर गया है, मतलब लाइट जल रहा है। तो अब इसका जो वोल्टेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करके। यहाँ पर मैं प्लस और माइनस लगा रहा हूँ आपके सामने, ये देखो। और जो वोल्टेज है वो है 12.47 के करीब, यानी जो बैटरी है वो अच्छा खासा वोल्टेज दे रही है। अगर बैटरी वाले सेक्शन पर जाते हैं तो ये बैटरी का सेक्शन है, इस पर भी देख लो, इस पर भी वोल्टेज जो है
वो 12.42 के करीब है। सोलर पैनल पर चेक कर ले तो सोलर पैनल पर हमें कोई भी वोल्टेज मतलब ना के बराबर, क्योंकि रात के टाइम पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सोलर पैनल का इंडिकेटर जो है वो भी ऑफ है। अब चलो हमें यहाँ पर फ़ोन को चार्ज करने के लिए सबसे पहले जो इसका आउटपुट वोल्टेज है वो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो सर्किट है उस पर 5 वोल्ट मिल रहा है या उससे ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखता रहेगा और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो ये सर्किट है इसमें से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है या ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि हमारा फ़ोन चार्ज होने का चांस है और ख़राब होने का चांस भी हो जाएगा फिर। तो ग्राउंड तो पूरा रहता है, तो ग्राउंड को मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ और एक प्लस का जो वायर होगा उसको मैं पॉजिटिव 5 वोल्ट पर टच कर रहा हूँ, मतलब इस सर्किट पे 5 वोल्ट जो लिखा हुआ है उस पर। तो यहाँ पर हमें देख सकते हो वोल्टेज कितना मिल रहा है, 5.27 के करीब, यानी वोल्टेज देखा जाए तो वोल्टेज तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अब चार्ज करके देखेंगे कि चार्ज करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप होता है या वोल्टेज वही बनता है। तो ये केबल आप देख सकते हो, दोनों तरफ से मैं आपको केबल दिखा दे रहा हूँ, यही का वाला केबल है, वरना आप लोग बोलोगे भाई केबल दूसरा तो नहीं कनेक्ट कर दे रहे हो। देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर लगाया और अब जो ये केबल है इसको मैं फ़ोन के साथ लगा रहा हूँ। ये फ़ोन है, अभी मैं इसके साथ लगा रहा हूँ, देखते क्या होता है। ये मैंने कनेक्ट किया और आप देख सकते हो कि चार्जिंग का जो टाइमिंग है वो यहाँ पर शो कर गया है, मतलब जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है। और देखो यहाँ पर कितना परसेंट है, 60% जो है वो बैटरी चार्ज है। वोल्टेज अभी तक कोई भी ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप मतलब वोल्टेज अभी भी उतना ही है। तो एक बार क्या करते हैं, वोल्टेज को फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ से टच करो तो देख लो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 5.26 के करीब में ही वोल्टेज है, यानी वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है, वोल्टेज अच्छे तरीके से पास कर रहा है और चार्ज हो रहा है। रियल में देखो तो चार्ज हो रहा है। तो मैं और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पर कभी कभार रुको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, यहाँ पर टाइम भी बताता है कि कितने देर में ये चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर फुल चार्ज होगा 1 घंटे और 46 मिनट में, 1 घंटे 46 मिनट में ये चार्ज होगा। ये मैं चार्जर को अभी लगा दे रहा हूँ 220 वोल्ट AC पे। अभी आप लोग यहाँ पर देखना कि आप टाइमिंग कितना बताता है। अगर टाइमिंग थोड़ा सा भी कम बताएगा यानी कि ये स्लो चार्ज करता है। 3 2 1 ये मैंने चार्जिंग लगाया और अभी देख सकते हो 60% है और चार्जिंग का जो टाइमिंग है वो अभी नहीं बता रहा है। टाइमिंग देख लेते हैं कितना देर में चार्ज होगा, 1 घंटा 46 मिनट में। यानी कि सीधी सी बात है कि देखो आप चाहे इस वाले सर्किट से चार्ज करो जो मैंने अभी आपको टेस्ट करके दिखाया है, चाहे आप इस सर्किट से चार्ज करो, चाहे आप डायरेक्ट अपने चार्जर से चार्ज करो, दोनों तरफ से देखा जाए तो सेमी पावर लग रहा है, सेमी चार्ज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको इसे यूज करना चाहिए। अब ये कितने बैटरी परसेंटेज को चार्ज कर सकता है, कितने मिनट में कितना घंटा लगा सकता है, उसके लिए आपको मेरे FGC शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जाओगे तो आपको वहाँ पर इसका अपडेट मिल जाएगा। और कैसे आप इसको खरीद सकते हो तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा या प्रोडक्ट के टेक का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ से भी बाय कर लेना। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।